क्या विश्वास करते हो? एक जोर की आमीन बोलो। बोलो, आज मेरा दिन है। आज आपका चमत्कार पाने से कोई आपको रोक ना पाए, यीशु के नाम में। आमीन, हालेलुया। विश्वास कैसे आता है? कैसे आता है? बस यही नहीं करते मसीह लोग। सुनते नहीं है। जब वचन का समय है तब इधर उधर ध्यान है। मगर अगर आप ध्यान धर कर परमेश्वर का वचन सुने तो विश्वास अपने आप, ध्यान धर कर परमेश्वर के वचन को सुनने का फल है कि परमेश्वर का विश्वास आपके पास आएगा। क्या किसी के पास, डू यू हैव अ नोट? कोई नोट है किसी के पास? वॉलेट में किसी के पास नोट है? ओके। ओके, ये क्या है जानते हैं आप? कैमरे में दिखाओ जरा। ये क्या है? किसी को बताने की जरूरत नहीं है। हाँ, ये वो गांधी जी हैं जिससे सब प्यार करते हैं। ये कितने का नोट है? कितने का है? अरे गुमला वासियों, थोड़ा मुंह खोलो। कितने का नोट है? हाँ, अब लग रहा है कि थोड़ा जीवित लोग यहां पर हैं। कितने का नोट है? 500 का नोट है। तो अगर मैं दुकान में जाऊं कुछ लेने के लिए, कितने का सामान ले सकता हूं? 500 का ले सकता हूं। क्योंकि ये करेंसी है पृथ्वी की, ये मुद्रा है, ये करेंसी है। जब मैं 500 दूंगा तो 500 के मूल्य का कुछ भी ले सकता हूं। वैसे ही परमेश्वर के राज्य में पैसा नहीं चलता। आप पैसे से परमेश्वर के राज्य में कुछ नहीं खरीद सकते। परमेश्वर के राज्य की करेंसी है विश्वास। विश्वास के द्वारा आप सब कुछ पा सकते हो। विश्वास के द्वारा आप चंगे हो सकते हो। विश्वास के द्वारा आप एक दीर्घ आयु जी सकते हो। विश्वास के द्वारा आप दुष्ट आत्माओं के सताव से बाहर आ सकते हो। और विश्वास कैसे आता है? कैसे आता है? बस यही करना है आज आपको। अगले 30 मिनट अपने आप को डिस्ट्रैक्ट मत होने देना। अपना ध्यान इधर उधर भटकने मत देना। क्योंकि आज आप केवल सरमन नहीं, इस सरमन के पीछे परमेश्वर की आवाज सुनोगे। आमीन, हालेलुया। बहुत जरूरी है कि आप जानो कि परमेश्वर ने आपको क्यों बनाया है। जब मैं परमेश्वर के वचन से एक प्रकाशन मुझे मिला, आप जानते हैं कई लोग आज बाइबल को एक धार्मिक पुस्तक की तरह पढ़ते हैं और उनके जीवन में उससे कोई लाभ नहीं होता। प्रभु यीशु मसीह ने फरीसियों से कहा, तुम पूरा दिन स्क्रिप्चर्स में यानी वचन में तो तुम उसको पढ़ते हो, उसका अध्ययन करते हो, मगर तुम मेरे पास नहीं आते क्योंकि जीवन देने वाला मैं हूं। जो परमेश्वर का वचन है वो हमें यीशु की तरफ पॉइंट करता है, इशारा दिखाता है। आपने देखा है, आप गुमला आ रहे हैं तो एक साइन बोर्ड है, गुमला अगले 30 किलोमीटर दूर है। हम उस साइन बोर्ड के सामने खड़े होकर नहीं कह देते हम गुमला पहुंच गए। वो साइन बोर्ड है जो गुमला की तरफ इशारा कर रहा है। वैसे ही परमेश्वर का जो वचन है वो परमेश्वर के पुत्र की तरफ इशारा करता है कि जब वचन को हम जानते हैं तो हम परमेश्वर के पुत्र को जान सकें। मगर कई लोग आज हैं जो परमेश्वर का वचन अध्ययन केवल ज्ञान बटोरने के लिए करते हैं, और वचन हमें बताता है कि ज्ञान हमारे अंदर घमंड पैदा करता है। अगर हम केवल ज्ञान के लिए इसको पढ़ेंगे तो वो हमारे अंदर एक घमंड को पैदा करता है। सदूसी और फरीसी जो पूरे दिन रात अध्ययन करते थे पुराने नियम का,
मगर वो यीशु को ना पहचान पाए जब यीशु उनके पास आया। उस परमेश्वर को ना पहचान पाए जब वो परमेश्वर उनके सामने आया। जिस परमेश्वर की वो दुहाई दिन और रात देते थे, जिस परमेश्वर के बारे में वो दिन और रात बात करते थे, जब वही परमेश्वर उनके सामने आया तो वो उसको पहचान ना सके। बाइबल बताती है कि यीशु मसीह ने अपने चेलों की बुद्धि को खोल दिया कि वे परमेश्वर के वचन को समझ सकें। जब तक परमेश्वर का आत्मा हमें उसके वचन को ना समझाए, ये केवल एक धार्मिक पुस्तक होगी। और आज मेरी ये प्रार्थना है कि आज प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर बैठे हर एक बेटे और बेटी की बुद्धि को खोल दे कि आप परमेश्वर के वचन की गूढ़ बातों को समझ सको। आमीन। मेरे पीछे बोलो, प्रभु यीशु मसीह मेरी समझ को खोल दे कि मैं तेरे वचन के भेदों के प्रकाशन को समझ सकूं। आमीन। आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि क्यों परमेश्वर ने हमारी सृष्टि करी, क्योंकि जिस दिन आप इस बात को जान जाएंगे, जिस तरीके से आप जीते हैं, जिस तरीके से आप सोचते हैं, आप बोलते हैं, आप चलते हैं, वो बदल जाएगा। आपका चाल चलन बदल जाएगा। उत्पत्ति 1:26 में हम चलते हैं। उत्पत्ति 1:26, पास्टर सामत क्या पढ़ सकते हैं? उत्पत्ति 1:26। मैं चाहता हूं आप ध्यान धरकर आज का वचन सुने, क्योंकि आज बहुत सारे मिरेकल्स, चमत्कार प्रभु यीशु मसीह यहां पर करेगा। आमीन, आमीन, हालेलुया। फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं। एक मिनट। आपका सबसे बड़ा जो आपकी आइडेंटिटी है, जो आपकी पहचान है, वो आपका गोत्र नहीं, वो आपका ट्राइब नहीं, वो आपका स्किन कलर नहीं, आप किस जगह से हैं वो नहीं। आपको सबसे पहले समझना पड़ेगा कि आपकी जो बनावट है, जब परमेश्वर ने मनुष्य जाति को बनाया तो बाइबल कहती है उसने मनुष्य जाति को अपनी समानता और अपने स्वरूप में बनाया। मेरे पीछे बोलो, मैं परमेश्वर की समानता में, परमेश्वर के स्वरूप में रचा गया हूं। गुमला, आपकी आवाज नहीं आ रही है। फिर से बोलो, मैं परमेश्वर के स्वरूप में, परमेश्वर की समानता में रचा गया हूं। आमीन। कई लोग आज अपने आप को नीचा आंकते हैं क्योंकि रंग से थोड़ा सांवले हैं, कद काठी में छोटे हैं। जैसे आप दिखते हैं वो फर्क नहीं पड़ता। आप परमेश्वर के स्वरूप और परमेश्वर की समानता में रचे गए हैं, इसीलिए बहुत कीमती हैं। आमीन। मेरे पीछे बोलो, मैं कीमती हूं क्योंकि मैं परमेश्वर की समानता में, परमेश्वर के स्वरूप में रचा गया हूं। आमीन। आगे पढ़िए पास्टर जी। और वे समुद्र की मछलियों, समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों, आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं, और घरेलू पशुओं, और सारी पृथ्वी पर, और सारी पृथ्वी पर, और सब रेंगने वाले जंतुओं पर, और सब रेंगने वाले जंतुओं पर, जो पृथ्वी पर रेंगते हैं, जो पृथ्वी पर रेंगते हैं, अधिकार रखें। अधिकार रखे। क्या करे वो? अधिकार रखे। जब परमेश्वर ने आपको बनाया तो क्यों बनाया? अधिकार रखने के लिए। क्यों बनाया? अधिकार रखने के लिए। आमीन। जैसे हम जानते हैं पूरी दुनिया में अलग अलग अधिकारी होते हैं। आमीन। वैसे ही परमेश्वर ने आपको भी आत्मिक जहां में एक अधिकारी बनाया है। जब तक आप इस बात को नहीं समझेंगे तो आप भीख मांगते रहेंगे, आप गिड़गिड़ाते रहेंगे, आप परमेश्वर से भीख मांगते रहेंगे, ये ना जानते हुए कि परमेश्वर ने आपको अपने स्वरूप में, अपनी समानता में रचा है। और जब मैं बाइबल को पढ़ रहा था, इसका क्या मतलब है कि परमेश्वर ने हमें अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाया? ध्यान से सुनना। बाइबल कहती है कि शुरुआत में सब अंधकार था,
पृथ्वी बेडौल थी, सुनसान था, और परमेश्वर का आत्मा गहरे जल के ऊपर मंडरा रहा था। जैसे यहां परमेश्वर का आत्मा मंडरा रहा है, मगर कुछ नहीं बदला। कितने समय तक परमेश्वर का आत्मा मंडरा रहा था हमें नहीं पता। 5 मिनट, 10 मिनट, 1 साल, 10 साल, बाइबल हमें नहीं बताती। मगर केवल परमेश्वर का आत्मा अगर कहीं पे मौजूद है, इसका मतलब ये नहीं कि बदलाव आएगा। परमेश्वर का आत्मा गहरे जल के ऊपर मंडरा रहा है, मगर कोई बदलाव नहीं आया जब तक परमेश्वर ने अपने मुंह को नहीं खोला और बोला, लेट देयर बी लाइट, उजियाला हो जा, और उजियाला हो गया। और बाइबल कहती है फिर परमेश्वर ने जो बोला, फिर परमेश्वर ने उसको देखा और कहा इट इज गुड, ये अच्छा है। परमेश्वर ने बोला और फिर परमेश्वर ने देखा, फिर परमेश्वर ने बोला, फिर परमेश्वर ने देखा। परमेश्वर का जो मुंह था वो एक चित्रकार की तरह जो जो वो देखना चाहता था वैसे वैसे बोलता गया। ध्यान से सुनिएगा आज मेरी बात को। आपको मैं बताऊंगा कई जो आपके जीवन में प्रॉब्लम है उनका कारण क्या है, और आप हैरान हो जाएंगे सुन के। शैतान नहीं है इतना जितना उस पर आप हर चीज को शैतान के ऊपर डाल देते हो आप। परमेश्वर ने कहा और वैसा हो गया और वो अच्छा था। और बार बार परमेश्वर ऐसा बोलता गया, और बाइबल में लिखी है उत्पत्ति 1 में 9 बारी परमेश्वर को बोलना पड़ा। और उसके बाद 10वीं बार परमेश्वर ने यह बोला, आओ अब हम मनुष्य को अपने स्वरूप, अपने समानता में बनाएं कि वो भी अधिकार रखे। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, कैसे हम लोग अधिकार आज रख सकते हैं? कैसे रख सकते हैं? देखकर जिसके स्वरूप और समानता में हम बनाए गए कि वो कैसे कार्य करता है। परमेश्वर ने जब अंधियारा था, जब सब कुछ बेडौल था, बदसूरत था, तो परमेश्वर ने वो नहीं कहा जो वो देख रहा था, उसने वो कहा जो वो देखना चाहता था। हमारी प्रॉब्लम ये है, हम वो कहते हैं जो हम देखते हैं, परमेश्वर वो कहता है जो वो देखना चाहता है। मगर उसने हमें अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाया है ताकि हम भी उसकी तरह जो देखना चाहते हैं वो कह सकें अपने मुंह से। कई लोग कहते हैं अच्छा, मतलब कहने से हो जाएगा, अगर हम कहेंगे तो हो जाएगा। नीति वचन 18:21 में लिखा है कि मृत्यु और जीवन मनुष्य की जीव में है। जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं, और जो उसे काम में लाना जानता है उसका फल भी भोगेगा। यानी आप जानते हैं आज मनुष्य चांद पर पहुंच गया, बड़ी बड़ी मशीनें बना ली, मगर एक चीज उसको नहीं आती, वो है अपनी जीभ को काम में लाना। सबसे ज्यादा दुरुपयोग जो हम करते हैं वो है अपनी जीभ का। और हम सोचते हैं अरे कुछ भी बोलो, अपने बच्चों को श्राप दो, अपने पति को श्राप दो, अपने शरीर को श्राप दो, क्या फर्क पड़ता है? ये नहीं जानते कि वे परमेश्वर के स्वरूप और समानता में रचे गए हैं। नीति वचन 6:2 में लिखा है, तू अपने ही मुंह के बनाए हुए फंदे में फंसा है, जो फंदा तेरे मुंह ने तेरे लिए बनाया। मृत्यु जीभ के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं। और मैं आपको एक के बाद एक उदाहरण दे सकता हूं जहां पे कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने जीवन के लिए गलत शब्द वो बोलते रहे और उसका फल भी भोगा। एक बहुत फेमस एक्टर है अमेरिका में, अब तो उसकी मृत्यु हो गई, पॉल वॉकर करके, अगर मुझे नाम सही है तो।
मगर वो जो भी इंटरव्यू देता था तो बोलता था, उसको कार चलाने का बहुत शौक था, रेसर का। तो कहता था मरूंगा मैं तो कार चलाते हुए एक्सीडेंट में मरूंगा। और कई बार हमें लगता है जब हम ये शब्द बोलते हैं तो ये कोई फर्क नहीं पड़ता। बोलता गया बार बार, अलग अलग बार, मैं अगर मरूंगा तो कार क्रैश में मरूंगा, मुझे कार इतनी पसंद है। आप जानते हो कैसे मरा? कार एक्सीडेंट। जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं। अगर आप अपनी जीभ को कंट्रोल नहीं कर पाए, कभी भी एक जयवंत जीवन नहीं जी सकते। आप मीटिंग से मीटिंग में जाओगे, आप एक परमेश्वर के दास से मिलोगे, फिर दूसरे से मिलोगे, वो अच्छा है। मगर अगर जयवंत जीवन जीना है तो खुद का विश्वास डेवलप करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा। आप किसी और के विश्वास से अंत तक नहीं चल सकते, एक जयवंत जीवन नहीं जी सकते। अपने पड़ोसी को बोलो, विश्वास में मजबूत होने का समय आ चुका है। आप सुनाई आवाज आ रही है मेरी? कई लोग ऐसे बैठे। पड़ोसी को बोलो, विश्वास में बलवंत होने का समय आ चुका है। हालेलुया। इस हिंदुस्तान ने अभी तक ईसाइयों को देखा है, मगर वो समय आ रहा है जब परमेश्वर के बेटे और बेटियां खड़े हो रहे हैं, जो किसी धर्म का प्रचार नहीं करेंगे, जो प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ में चलेंगे, जो दिखाएंगे कि स्वर्ग का राज्य आ चुका है और जो कोई उस नाम पर विश्वास करेगा वो उद्धार पाएगा। एक ईसाई होने में और एक परमेश्वर का पुत्र होने में बस उतना ही अंतर है जितना पूरब और पश्चिम में है। यीशु मसीह हमें ईसाई बनाने के लिए नहीं आया, वो हमें परमेश्वर का पुत्र बनाने के लिए आया। जब मैंने उद्धार को पाया, मैंने प्रभु को जाना, तो लोगों ने मुझसे पूछा कि आप कौन हो, आपकी डिनोमिनेशन क्या है? क्या आप रोमन कैथलिक हो? क्या आप पेंटिकॉस्टल हो? क्या आप लुथेरियन हो? क्या आप बैप्टिस्ट हो? क्या आप 7 डे एडवेंटिस्ट हो? और पता नहीं बहुत सारे हैं। तो मैं तो कंफ्यूज हो गया। मैं कह रहा हूँ भाई मैं कौन हूँ? मैं तो एक हिंदू परिवार में पैदा हुआ और मैंने प्रभु यीशु मसीह को जाना, तो मैं कौन हूं? तो मैं परमेश्वर के पास गया। उसका वचन यिर्मयाह 33:3 में कहता है, तू मुझे पुकार और मैं तुझे उत्तर दूंगा और तुझे गूढ़ की बातें बताऊंगा जो तू नहीं जानता। हमारा परमेश्वर बोलने वाला परमेश्वर है। अपने पड़ोसी को बोलो, हमारा परमेश्वर बोलने वाला परमेश्वर है। एक दिन जब मैं वचन पढ़ रहा था तो उसमें लिखा था, क्योंकि आज अगर आप किसी को बोलोगे परमेश्वर आपसे बात करता है तो वो बोलेगा, ये देखो, बोले स्किज़ोफ्रेनिक बीमारी बोलेंगे, इसको मेंटल डिसऑर्डर हो गया है, इसको आवाजें सुनाई देती हैं। मगर एक दिन मैं वचन पढ़ रहा था और उसमें लिखा था, जो मैंने तुझे बोलने के लिए मुंह दिया, क्या मैं नहीं बोलता हूंगा? जो मैंने तुम्हें सुनने के लिए कान दिए, क्या मैं नहीं सुनता हूंगा? तुम किस चीज से मेरी उपमा दोगे और कौन सा चढ़ावा मुझे चढ़ाओगे? जो इस पृथ्वी में तुम खड़े हो मैंने बनाकर तुम्हें दी है, क्या आप उसे चढ़ाओगे और क्या आप उसे दे सकते हो? आप उसे कुछ नहीं दे सकते। मगर एक चीज वो आपसे चाहता है, आपके चढ़ावे नहीं चाहता, आपकी भक्ति नहीं चाहता, आपका प्रेम चाहता है। क्योंकि भक्त क्या करता है? भक्त सुबह उठता है और 10-15 मिनट वो बाइबल पढ़ेगा, प्रार्थना करेगा, मगर उसके बाद जब वो जाएगा तो वो वही करेगा जो उसे करना है, फिर वो भूल जाएगा क्योंकि भक्ति कर दी सुबह। मगर जो प्रेमी है वो एक ऐसा जीवन जिएगा जिससे उसके प्रेमी की महिमा हो। आमीन। मैं आपको कोई कथा सुनाने के लिए नहीं आया हूं दिल्ली से।
मैं आपको आज परमेश्वर के वचन, मैं आपको वो कुंजी देने आया हूँ जिस दिन अगर आप इसको समझ जाओगे, एक दीर्घ आयु जियोगे, एक जयवंत जीवन जियोगे, पहाड़ों को हटाने वाले विश्वास के योद्धाओं की तरह आप जियोगे, क्योंकि आप जान लोगे कि परमेश्वर के स्वरूप और समानता में आपको रचा गया है। जैसे मैंने आपको कहा था, यीशु मसीह ईसाई बनाने के लिए नहीं आया, यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्रों के लिए आया। वचन में लिखा है यूहन्ना 1:12 में, जितनों ने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का क्या दिया? अधिकार दिया। वो आपको अधिकारी बनाने के लिए आया। जो अधिकार आदम ने अदन के बगीचे में खो दिया था, वही अधिकार प्रभु यीशु मसीह ने अपने विश्वास करने वालों को दोबारा दे दिया है। आमीन। इसीलिए धर्म के बारे में नहीं है। उसने कहा मन फिराओ, क्योंकि परमेश्वर का राज्य निकट है। बाइबल बताती है, बाइबल बताती है कि जो आदम था, सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि आदम कौन था। लूका 3:38 में लिखा है कि आदम को परमेश्वर का पुत्र करके बनाया गया था। और जब पुत्र बनाया परमेश्वर ने, तो उसको क्या दिया? पुत्रों को क्या दिया है? पुत्रों को क्या दिया है? अधिकार। मगर आदम ने पाप के द्वारा उस अधिकार को खो दिया और एक दास की तरह रहने लगा, एक नौकर की तरह। और जिस आदम, आपने पढ़ा ना कि वे सब रेंगने वाले जंतुओं पर अधिकार रखे, मगर जब शैतान सांप की तरह आदम के पास आया, आदम के ऊपर अधिकार था रेंगने वाली वस्तु के ऊपर, मगर उसने अधिकार नहीं लिया और इसीलिए अपने अधिकार को खो दिया। मगर प्रभु यीशु मसीह वापस आए और हमें पुत्रों का शासन अधिकार दिया है। आमीन। अगर आप इस प्रकाशन को समझ गए, इस प्रकाशन को सीख गए, तो पृथ्वी पर एक अधिकारी की तरह आप जिएंगे, बीमारियों के ऊपर प्रभुता करेंगे, दुष्ट आत्माओं के ऊपर प्रभुता करेंगे, हर एक बुरी चीज के ऊपर आप प्रभुता करने वाले हो जाएंगे। चलिए आगे चलते हैं। भजन संहिता 8 उसकी 4 से 6 हम पढ़ते हैं। कई लोग कहते हैं प्रभु जी, कई बारी लोगों को लगता है कि ऐसी प्रार्थना करके परमेश्वर बहुत खुश होता है। ओ परमेश्वर, प्रभु जी मैं नाली का कीड़ा हूं, प्रभु मुझ पर दया कर। कल याद है मैंने आपको एक पेंटिंग दिखाई थी, एक बार फिर से लगाओ उस पेंटिंग को। कई लोगों को विश्वास नहीं है, आप गूगल चेक कर सकते। हाँ, ये जो पेंटिंग है जब मैंने देखी मुझे लगा 1000 रुपए तो होगी, 1000 रुपए की, मगर ये पेंटिंग है 1760 करोड़ रुपए की। कितने की? 1760 करोड़ रुपए की ये पेंटिंग है। और किसी ने इस दाम को चुकाया क्योंकि उसने ये दाम इस पेंटिंग में देखा। कई लोग कहते हैं हम नाली के कीड़े हैं। क्या नाली के कीड़ों के लिए परमेश्वर ने इतना बड़ा दाम चुकाया है? बाइबल कहती है तुम नाशवान सोने और चांदी से नहीं, मगर परमेश्वर के पुत्र के लहू से खरीदे गए हो। तो आप इस पेंटिंग से भी ज्यादा कीमती हो। मैंने कहा आप इस पेंटिंग से भी ज्यादा कीमती हो, क्योंकि परमेश्वर को जब आपका दाम चुकाना था तो अपना बेस्ट उसने दिया। अपना बेटा, इकलौता बेटा परमेश्वर ने आपके लिए भेजा, आपको यह बताने के लिए कि आप कितने कीमती हो।
ये झूठी नम्रता है। झूठी नम्रता क्या है? अपने आप को ये कहना, प्रभु जी मैं कुछ नहीं प्रभु। सच्ची नम्रता अपने आप को वो कहना है जो परमेश्वर आपको कहता है, और वो कहता है यदि तू मुझ पर विश्वास करता है तो तू मेरा बेटा है, तू मेरी बेटी है। और मैंने आपको कल भी बताया था, किसी भी, कितने लोगों के यहाँ पे बच्चे हैं? मुझे फिर से हाथ दिखाइए अपने। मैंने कल भी आपसे सवाल पूछा था, क्या कभी आपके बच्चों को रोटी कमाने पड़ी घर पे? नहीं। यीशु ने कहा चंगाई बच्चों की रोटी है। अगर आज आप इस जगह में हो और आप बीमार हो तो आप ये विश्वास करो कि आज आप यहां से पूरी रीति से चंगे होके जा रहे हो। क्यों? क्योंकि चंगाई उसके प्रेम का प्रगटीकरण है।